चलिए इस बीच सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां जयपुर में पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुशल मुख्यमंत्री तो है और उनके साथ साथ उनकी जो 2.5 साल का बहुत अच्छा जो सरकार का कार्यकाल और संगठन के तौर पर हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, निवर्तमान जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए, मंत्री, उन सब ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की और आज ये परिणाम इस प्रकार से आया है कि जो लोग बढ़ चढ़ करके 2 दिन पहले बातें करते थे कि 2023 में कांग्रेस को, डोटासरा को टोटे पड़ेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार ढूंढने में, उनको खुद को आज प्रदेशाध्यक्ष जी को दोनों अपनी पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से उनको अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए टोटे पड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, 2.5 साल से ट्विटर पे सक्रिय हैं, जनता के लिए चाहे उन्होंने कुछ भी तोहफा नहीं दिया हो, जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया और एमपी बनाया। वो अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जो हम हसीन सपने देख रहे थे, उसके लिए अपनी जो विधायकी की सीट पक्की करना चाह रहे थे विधायक लड़ने के लिए, शेरगढ़ में उन्होंने बड़ा उलटफेर किया और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। नेशनल मीडिया का भी मुझे फोन आया कि गजेंद्र सिंह जी के शेरगढ़ में क्या हुआ। मैंने कहा शेरगढ़ के शेरों ने उनको यही धूल चटा दी। 19 में से केवल 2 भारतीय जनता पार्टी के सिंबल जीत पाए। अब समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ये जो आपस की मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातों को छोड़ करके जो राजस्थान की जनता ने प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए उनको जो जनादेश दिया था और जो लोकसभा में 25 में से 25 देकर के राजस्थान के लिए केंद्र की सरकार से जो विकास के काम और बजट लाने के लिए जो जनादेश दिया था, उसका आदर करें, आपस में लड़ना छोड़ें, एक दूसरे को नीचे दिखाना छोड़ें और अपनी पार्टी को जो लड़खड़ा रही है उसको थोड़ा बहुत संभालने का काम करें। जनता ने मुख्यमंत्री जी के 2.5 साल के काम के ऊपर, संगठन के और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम के ऊपर और हमारे अजय माकन जी के सफल मार्गदर्शन के ऊपर मोहर लगाई है। मैं उस राजस्थान की 6 जिलों की जनता को सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार आपके विकास में, आपकी समस्याओं के समाधान में और आपको आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम इस मोदी सरकार के घुटने टिका के रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, महंगाई कम करने का जो वादा किया था और दूसरे जितने भी वादे इन्होंने किए थे आप सबके सामने है, रोजाना मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। और किसानों को जो खून के आंसू रुलाने का काम किया है, अब अगर उनमें थोड़ी बहुत भी नैतिकता और बची है तो उनको किसानों से वार्ता करके उन 3 काले कानून को रद्द करना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए और आपस के झगड़ों पे विराम लगा करके राजस्थान की जनता के लिए जो सरकार कर रही है उसमें योजनाओं का लाभ उनको कैसे मिले, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर कोई राजस्थान की सरकार के द्वारा चला रही योजनाओं में कोई कमी खामी दिखे तो उसको राजस्थान की सरकार तक, मुख्यमंत्री तक, मंत्रियों तक बताने का कष्ट करें, जिससे हम लोग और बेहतर तरीके से काम करके जनता के लिए विकास के काम करें, उनके दुख दर्द करने का काम करें। आप सब पधारे चर्चा के लिए। जिला परिषद का जो आ रहा है रिजल्ट, उसमें अभी दौसा का जो रिजल्ट आई है उसमें पूर्ण बहुमत के साथ में हम बना रहे हैं, बाकी चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि